अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आज बात होगी जी बवरचर आंटी के न्यू घर से आई एक बुरी ख़बर। आंटी का दिल इस ख़बर ने तोड़ कर रख दिया। आंटी का दुख मैं समझ सकती हूँ। आंटी का दुख देख कर मुझे भी बहुत अफसोस हुआ। तो कैसे हो सकता है कि आंटी के दुख में हम लोग शरीक ना हों? शरीक होना बनता है। या तो आंटी जी हमसे अपना दुख शेयर ना करती, अब आंटी जी ने हमसे अपना दुख शेयर किया है तो हम उनके दुख में उनका साथ नहीं देंगे तो ये तो बुरी बात हो जाएगी ना, गलत बात है ना। आंटी ने आखिर अपना जो गम है वो हमसे इसीलिए शेयर किया था ना कि हम उनका गम बांट लें। तो आज आंटी जी का गम बांटेंगे और आंटी जी ने ये जो बुरी खबर सुनाई है न्यू घर के हवाले से, इसके मुतालिक करते हैं बात। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। जी तो पहले तो माजरत चाहूँगी, आज वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है जी। तो ये जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है ना, इसकी वजह से हम लोग इतने वो मतलब कि टेंशन में होते हैं। हालांकि हमें पता होता है कि हमारी टीम जो है उसने हार जाना है ना, फिर भी हम एक उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं कि या अल्लाह ताला हमारे हमारे प्यारे प्यारे जो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं ना उनको आप जितवा देना है। तो अल्लाह की मर्ज़ी भई, दुआ कबूल नहीं हुई कोई बात नहीं। कहते हैं जो दुआएं कबूल नहीं होती अल्लाह ताला उनको उनका जो अजर है, जो उनका सिला है वो आखिरत में अता फरमाता है। तो दुआ तो कोई भी रद्द नहीं होती, ना कोई ज़ाया होती है, ठीक है। तो हार गए तो भी कोई बात नहीं, जीत गए तो भी कोई बात नहीं। असल जंग जो है वो हम लोग जीत चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। असल जो होती है ना जंग, आपको पता है वो कौन सी है और वो कौन से खिलाड़ी जो हैं वो जंग लड़ते हैं और फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमें फ़तह हासिल हुई है। तो हमारा सर फ़ख्र से पहले ही बुलंद है। मैच का कोई नहीं, खैर है कोई बात नहीं, हम आदी हो गया ना हारने के। तो किसी मेरे बहन भाई ने दुखी नहीं होना जी, अगर हार भी जाएँ तो ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं आंसू बहाने की, चिल करें। तो बहरहाल जी अभी 2 आउट हुए हैं, अभी कोई पता नहीं, अभी गेम बाकी है। मेरी ये वीडियो अब पता नहीं मैच ख़त्म होने के बाद अपलोड होगी या पहले, लेकिन इस वक्त तक 2 हमारे इंडियन प्लेयर जो हैं वो आउट हो चुके हैं और पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, ठीक है जी। लेकिन क्योंकि टारगेट बहुत कम है तो थोड़ा सा मुश्किल ही लगता है, इसलिए मैं ख्वाब नहीं मतलब कि सजाऊंगी कि भाई जीत जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, फिर दिल टूट जाता है। तो जी आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बड़ा ही प्यारा और मज़े का टॉपिक है। आंटी जी ने सुनाई दुख भरी दास्तां, अपने दिल का गम, अपने दिल का बोझ हल्का किया। आंटी जी ने कहा जिसका पैसा लगता है ना और फिर वो ज़ाया होता है, उसी को दर्द जो है ना उसी को पता होता है कि दर्द कितना होता है, तकलीफ़ कितनी होती है। तो बेशक जी, बेशक आंटी जी, बेशक आपने ठीक कहा। मेहनत से कमाया हुआ पैसा जब ज़ाया होता है ना तो सच में बड़ी तकलीफ़ होती है, बड़ा दर्द होता है। लेकिन अब मैं क्या कहूँ, अब आपकी मेहनत है या क्या है, मैं तो इसका जो है ना वो ऑडियंस पे छोड़ दूँगी कि वही जवाब देंगे कि आपका जो आप जो कमाती हैं वो उसमें मेहनत ना आपको नज़र आती है देखने वालों को, या कि बस घर की कहानियाँ शेयर करना तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्योंकि हर घर में इतनी कोई कहानियाँ होती हैं, इतनी कोई कहानियाँ, इतनी दास्तानें होती हैं। मैं कहती हूँ कि अगर सारी दुनिया के लोग लाइफ़स्टाइल शेयर करना शुरू कर दें तो आप सोचें कि इस दुनिया का क्या हाल होगा। कि जितनी ये लोग अपना मतलब कि एक तो कुछ तो होती हैं, कुछ तो रियलिटी पे मबनी होती हैं चीज़ें और कुछ फेक होती हैं। तो तकरीबन जो मैं कहती हूँ 75% चीज़ें फ़ेक होती हैं। तो आप सोचें फिर वो आपको जब फ़ेक कहानियाँ सुनने को मिलेंगी तो क्या हाल होगा हमारा, हैं। अभी तो हम 2-4 चैनल्स को फॉलो करते हैं और इनकी कहानियों ने हमारी मत मार के रख दी है। तो अगर हर घर में से ही डेली फैमिली व्लॉग के नाम पे अपने घर के कच्चे चिट्ठे और नई नई कहानियाँ हमें सुनने को मिलेंगी तो हमारे तो दिमाग ख़राब हो जाएंगे, बिल्कुल हमारे दिमाग तो पक जाएंगे। तो आंटी जी ने कहा कि भाई जिसके लगते हैं ना ज़ाया होते हैं उसी को दर्द होता है। तो यहाँ से फिर मैंने अंदाज़ा लगाया कि मेरी बात सच्ची थी कि ये यहाँ पे जो पैसा लग रहा है ना वो बेचारी आंटी जी का है, इसमें कोई और शरीक नहीं है। हालांकि लोगों ने कहा कुमकुम भी जो है उसने अपना पोर्शन बनाया है और आंटी जी ने कहा मेरे हस्बैंड का भी कुछ पैसा लगा है तो मिल बांट के हो रहा है। पर ना जी ना, जितनी एफर्ट आंटी जी लगा रही है ना, जितनी मुशक्क़त आंटी जी कर रही हैं और जितना मैं कहती हूँ आंटी जी अपना खून जला रही है ना, बिल्कुल आधी रह गई हैं बेचारी जब से घर बन रहा है। आपने देखा आंटी जी को
कितनी कमज़ोर हो गई हैं। और फ़िल्टर के बग़ैर आप अगर आंटी जी को देख लेना तो यकीन करें आंटी जी अच्छी खासी मतलब कि बूढ़ी हो गई हैं। मतलब कि 65 प्लस आंटी जी की एज लगती है। अब है कितनी वो मुझे नहीं पता, लेकिन इतनी उनकी लगती है जब वो फ़िल्टर के बग़ैर आती हैं। आजकल आंटी जी को फ़िल्टर लगाना पड़ रहा है और लोग इतने शदीद तंग हैं आंटी जी के फ़िल्टर से, कुछ ना पूछें। तो भाई क्या करें, मजबूरी है। यहाँ पे हर कोई फ़िल्टर लगाता है। पलवशा देख लें, शैम ग्लैम देख लें, आरज़ू देख लें, उरूज हैदर, उनका नहीं मुझे पता वो फ़िल्टर लगाती हैं या नहीं, और वो तैयबा किरण देख लें, नादिया, शादिया और सब, फ़ाखरा, नाफरा, राशिदा, ये सब फ़िल्टर लगाती हैं। तो अब आप मुझे बताएं ना, फिर आंटी क्यों पीछे रहे इस दौड़ में। आंटी जी को फ़िल्टर लगाना मना है तो आप बिल्कुल भी बुरा मत मनाया करें। तो जैसे ही आंटी जी फ़िल्टर लगाती हैं ना, आंटी जी 60 प्लस नज़र आती हैं ओरिजिनल। अगर वो फ़िल्टर ना लगाएं तो फ़िल्टर लगा के आंटी जी 40 प्लस नज़र आती हैं। और इतनी आंटी जी के ऊपर निखार आता है, गालें जो हैं वो लाली की जैसे लाली लगी होती है, रंग गोरा चिट्टा। और आंटी जितनी कमज़ोर हो चुकी है ना, मतलब कि उनके फेस पे मतलब गोश्त कम है अब। तो सूखा पड़ा है फेस और गर्दन। तो जब फ़िल्टर लगाती हैं तो फेस पे भी ग्लो और मोटा मोटा फेस आता है, गर्दन भी बड़ी खूबसूरत गोरी चिट्टी और थोड़ी सी भरी भरी सी नज़र आती हैं। तो कोई बात नहीं ना, खैर है, अच्छी बात है। अगर वो अच्छी नज़र आती हैं तो हमारा ही दिल खुश होता है ना। अगर वो अपनी रियल फेस में नज़र आ जाएंगी तो फिर हम इतने मिनट की वीडियो आंटी जी के असल चेहरे के साथ शायद ना देख पाएँ ना, हम भी परेशान हो जाएं कि हाय अल्लाह आंटी जी कितनी बेचारी कमज़ोर हो गई हैं। तो उनके बेटे ने उनको हल निकाल के दे दिया है कि लोग ये कहें कि अम्मी आप काम कर कर के घिस गई हैं, आप अपने बच्चों की खिदमत कर कर के घिस गई हैं, अब आपको आराम की ज़रूरत है। तो उससे बेहतर है कि माँ जी, हमारी अम्मा जी फ़िल्टर लगा लें। तो बेटे ने बड़ा जो है ना मसले का हल निकाल के अम्मा जी को दे दिया है। तो आंटी साहिबा जो हैं वो बच्ची बन के आ जाती हैं। तो बहरहाल जी, अब ख़बर भी मुलाज़े फरमा लें, आपको मैंने इधर उधर बहुत घुमा लिया। ख़बर क्या है कि वेंटी में जो वेंटिलेशन के लिए एक छोटी सी जगह आंटी जी ने रखी, शायद जहाँ पे पाइप भी लगे हुए हैं जो है, मतलब पानी के होते हैं या कुछ अपने गटर वगैरह के ऊपर से ऊपर वाले पोर्शन के इस तरह कुछ शायद। तो वहाँ पे है, क्योंकि आंटी जी सही तो दिखाती नहीं है, लेकिन वो एक छोटा सा घर का हिस्सा है जहाँ पे अब पता नहीं लॉन्ड्री है या वेंटिलेशन है क्या है। वहाँ पे जी टाइलें रंगीन लग गई हैं। अब रंगीन टाइलें कैसी लगी, आंटी जी ने क्योंकि एक ही कलर में उनको टाइल्स नहीं ला कर दी, तो उन्होंने क्या किया कि घर में जितनी बची हुई टाइल्स थी ना, है, उन्होंने उठा के वो सारी लगा दी वहीं पे। मतलब कोई एक रूम की टाइल, कोई दूसरे की, कोई तीसरे की, और इस तरह करके सारे पोर्शन में जो मुख्तलिफ टाइल्स लगी हैं वो उन्होंने वहाँ पे लगा दी और गोला गंडा बना दिया उस जगह को। वैसे तो वहाँ पे शायद कोई इतना आना जाना ना हो, किसी का आमदोरफ्त ना हो, क्योंकि वो एक सेपरेट सी जगह है। लेकिन जी आंटी जी को बहुत अफसोस हुआ, आंटी जी को बहुत दुख हुआ। और आंटी जी ने कहा भाई ये क्या तुम लोगों ने हमारे पहले वाले घर की तरह इस घर को भी गोला गंडा बना दिया है। पहले मेरे व्यूवर्स कह रहे हैं कि इस दफ़ा घर को आपने गोला गंडा नहीं बनाना, तो यहाँ पे आपने रंग बिरंगी टाइलें लगा दी हैं, तो इनको ना निकालें, आप इनको तोड़ें। फिर उनको तोड़ा गया। फिर उन्होंने जी फरमाइश की कंस्ट्रक्शन करने वाले जो हमारे भाई हैं, ठीक है, मज़दूर या वो मिस्त्री, के भाई आप हमें एक ही कलर की टाइल्स ला के दें। तो आंटी जी ने कहा जो इतनी सारी टाइल्स बची पड़ी हैं आप उन्हीं को काट के लगा दें, आप थोड़ी सी मेहनत नहीं कर सकते कटिंग के लिए। तो वो मार्बल के बड़े बड़े पीस होते हैं, तो वो एरिया थोड़ा कम है, तो वहाँ पे कटिंग करके टाइल्स लगनी है शायद, जिसकी वजह से वो थोड़े, हर कोई कहता है कि हमें काम आसान हो जाए हमारा। तो वो जो उन्होंने लगाई हैं वो शायद पीस छोटे होंगे, उन्हें ज़्यादा उस पर मेहनत नहीं करना पड़ी होगी, तो इसलिए उन्होंने वो लगा दिए थे। लेकिन जी आंटी जी ने कहा नहीं, इनको तोड़ो और जो एक ही कलर की बची हुई टाइल्स है ना वो लगाओ। नई की नई टाइल्स को भूल जाओ, नया कुछ भी नहीं ला के देना, बहुत पहले मार्बल बचा पड़ा है। तो आंटी जी यहाँ पे नुकसान आपका नहीं हुआ। मैं आपको एक बात बताती हूँ मेरी भोली आंटी, ये जो उन्होंने पहले टाइल्स लगाई थी वो भी आपकी बची हुई टाइल्स थी, आपने उनको न्यू ला कर नहीं दी, वो भी बचे हुए पीस थे जो उन्होंने वहाँ पे लगाए। और बहुत कम पीस वहाँ पे लगे होंगे, कुछ ज़्यादा नहीं लगे होंगे। लेकिन नुकसान ऐसे मैं कहूँगी हुआ है कि चले वो टाइलें पड़ी रहती तो कभी काम आ जाती है, कोई टूट जाए या इस तरह कुछ हो जाए तो काम आ जाती हैं, लेकिन कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं था जितना आंटी जी ने मतलब कि वीडियो में आके हमसे हमदर्दियाँ बटोरी, जितना आंटी जी दुखी हुई, तो इतना नहीं था मेरी जान, मेरी प्यारी आंटी। बहरहाल जी फिर उन्होंने कहा कि भी थोड़ी मशक्क़त करें और एक ही कलर की काट के लगाएं
और मेहनत करें, पैसे नहीं लेते हैं, हलाल करें अपने पैसे। आंटी जी तो वैसे ही पता है ना आपको, हक हलाल के पैसे कमाई के ऊपर बहुत ज़ोर देती हैं और वो कहती हैं कि भाई झूठ नहीं बोलना, गीबत नहीं करनी, चुगली नहीं करनी, हक हलाल कमाना है। जिस तरह हमारी आंटी जी हक हलाल कमा रही हैं, अल्लाह और तरक्कियाँ दे, आमीन। अब यहाँ पे ना जो ये वीडियो देख के ना मेरे माइंड में एक सवाल उठा, ठीक है, नुकसान तो चले हुआ, थोड़ा हुआ, बहुत हुआ। आजकल के दौर में लोग नुकसान बर्दाश्त नहीं कर पाते, मतलब महंगाई इतनी है। तो मेरी हमदर्दी आंटी जी आपके साथ हैं, भरपूर आपके साथ हैं। लेकिन मुझे ना वीडियो देख के ये एक बात मेरे माइंड में आई कि हम भी औरतें हैं और हम पाकिस्तान में भी रह के आई हूँ। मैं एक शहर में नहीं रह के आई क्योंकि हमारा फोर्सेस से ताल्लुक़ है, हमारी 3 साल 4 साल बाद हमारी पोस्टिंग हो जाती थी। और कभी मतलब कई जगहों पे मैं 5 से 7 साल भी रही हूँ, 8 साल भी इस तरह। तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में मैं रह के आई हूँ, ठीक है, जिधर जिधर मतलब कि एयरफोर्स के बेस हैं, आपको बता दूँ। तो क्या होता है कि हमें कभी इजाज़त नहीं मिली कि हम मर्दों की तरह बाहर जाके काम करें अपनी मर्ज़ी से। मतलब इस तरह जिस तरह आंटी जी जाती हैं, मज़दूरों में घुस जाएँ, टाइलें भी खुद ला रही हैं, लाइटिंग भी खुद ला रही हैं। मुझे समझ नहीं आई कि भाई हमारे घर के मर्द, जो मेरे हस्बैंड हैं, बच्चे छोटे थे तो वो जितने भी बिज़ी होते थे ना, वो ये काम खुद करते थे, मतलब बाहर के। वो हमें इजाज़त नहीं देते थे कि आप जो है भाई किसी के साथ चली जाएँ, बेटे को लेकर चली जाएँ, या जैसे आंटी जी जाती हैं। तो मुझे बहुत अफ़सोस हुआ कि औरत जो होती है ना, औरत वो ठीक है, मजबूरी में करने पड़ते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि औरत कर नहीं सकती, औरत कर सारे काम सकती है। लेकिन देखें, फिर भी वही बात है ना कि अल्लाह ने ज़िम्मेदारियाँ बाँट दी हैं, तो जो फितरत पे हम जब फितरत से जब हम हटते हैं ना, तो फिर हमारे लिए खुद ही मुश्किलात जो हैं वो दरपेश होती हैं हमारे लिए। तो यहाँ पे मैं क्या देख रही हूँ कि मर्दों वाले काम भी आंटी जी कर रही हैं। घर में कोई मेहमान आता है तो वो आंटी जी का आता है। कभी मैंने नहीं देखा इनके बेटों के दोस्त आ रहे हैं, कभी मैंने नहीं देखा कि अंकल जी के कोई दोस्त आ रहे हैं या इनके कोई गेस्ट आए हैं जिनकी अर्जेंट आंटी जी को दावत करना पड़ी। हमेशा आंटी जी के अपने मेहमान आते हैं, आंटी जी के खुद के जानने वाले आते हैं। इसका मतलब है कि आंटी जी घर में मर्द हैं, बाकी सारी जनानियाँ हैं। उसके बाद जब से घर का काम शुरू हुआ है, आप देख रहे हैं कि हर एक काम की निगरानी आंटी जी कर रही हैं। तो अच्छा नहीं लगता। आपकी उम्र थोड़ी है, कम है, ज़्यादा है, आप दरमियानी एज के हैं, फिर भी अच्छा नहीं लगता कि आप मज़दूरों के सर पे खड़े होकर उनको बोलें कि यहाँ पे मेरी नमाज की जगह बना दो, यहाँ पे ये टाइल लगा दो, यहाँ पे ये बना दो, यहाँ पे ये बना दो। ये बड़ा एक अजीब सी जो है ना काम होता है। और ये जो मज़दूर हजरात हैं ना, फिर ज़ाहिर बात है इन्होंने जगह जगह पे जाना होता है। तो एक घर बना के जब ये अगले घर जाते हैं ना, तो पिछले घरों के किस्से कहानियाँ आगे शेयर करते हैं कि फ़लाँ घर हमने बनाया था तो उसमें हमें ये मसले आए, फ़लाँ घर की औरतें बड़ी वहमी थीं, वो कहती थी, हमें टोकती थी, रोकती थी, कभी कहती थी ये बना दो, कभी कुछ कहते हैं कि भाई कहीं पे हम काम करके आए कि फ़लाँ का हमने घर बनाया, वो मर्द बड़ा सख्त मिजाज था, बड़ी सख्ती करता था। इस तरह के वाक़यात इनके पास बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मुझे हमें अच्छा मतलब हमारे घरों में ये चीज़ पसंद नहीं की जाती कि इस तरह के कामों में औरतें घुसें। मशवरा ज़रूर लिया जाता है, या चीज़ पसंद करवाने के लिए भी लेके चले जाते हैं, लेकिन हतमी फ़ैसले और मर्दों के साथ जो होती है ना बातचीत, वो मर्द हजरात ही करते हैं। तो मुझे इतना दुख हुआ कि 2 जवान बेटे, चले अंकल की तो अब उम्र ज़्यादा हो गई है, अगर मैं कहूँ कि वो ज़्यादा मतलब मुशक्क़त अब नहीं कर सकते, तो या फिर उनका अपने काम की मसरूफियात हैं, फिर भी 2 जवान बेटे होने के बावजूद हतमी फ़ैसला आंटी ले रही होती हैं। हर चीज़ को के ऊपर नज़र आंटी जी ने रखनी होती है। और उन्होंने ये भी कहा कि भई जब मुझे बाहर जाना पड़ता है इन कामों के लिए, तो मेरे घर की बहुत रूटीन जो है वो ख़राब हो जाती है। घर के जो काम होते हैं ना, वो मेरे सारे अधूरे रह जाते हैं और बड़ा मुझे मसले मसाइल जो है ना उनको फ़ेस करना पड़ता है। तो भाई क्या फ़ायदा ऐसी जवान औलाद का जो एक घर ना खुद बनवा सके। वो बाबा फूड के बच्चे देख लें, इनके बच्चों से बहुत छोटे हैं, वो इतना बड़ा घर बनवा रहे हैं। वो आमना का जो शोहर है उमैर, वो भी इनके बेटे जितना ही है, वो होगा या थोड़ा बड़ा होगा, जो भी है मतलब, लेकिन वो भी घर अपना बना रहा है। जितने भी यूट्यूबर्स हमने देखे हैं ना, सब ने अपने, सब के मर्दों ने घर बनवाया। हमने किसी औरत को नहीं देखा कंस्ट्रक्शन के कामों में घुसते हुए, लेकिन आंटी जी के कंधों पे बड़ा बोझ है। मैं तो यकीन करें, मुझे तो आंटी जी पे तरस आने लगा है। भाई ये किस तरह की आंटी जी आपकी औलाद है, निकम्मी औलाद, मर्दाना सवाद है। वो आपको नहीं कह सकते कि नहीं माँ, मेरी प्यारी माँ आप घर बैठो, मेरी माँ प्यारी माँ अब आप चैनल पे काम मत करो, हम हैं ना जवान पुत्र कमाने के लिए।
कोई, मैं कहती हूँ आंटी जी बहुत लूडे रखे हुए हैं आपने, बहुत। आपके बेटे ने भी कहा था ना कि घर में हमें बहुत प्यार मिलता था, हम स्कूल जाने से डरते थे क्योंकि स्कूल में हमें फिर डांट भी पड़ती थी, मार भी पड़ती थी, और हम तो थे घर के लाडले, घर के मतलब के क्या ही कहें अब, घर के शहनशाह बादशाह। तो फिर वो इसीलिए इतना ज़्यादा पढ़ भी ना पाए, डिग्रियां भी ना ले पाए और कोई अच्छी नौकरी भी ना कर पाए। तो फिर ले दे के यूट्यूब ही रह गया, वो भी जनानियों के लिए कि जनानियां करती रहें कमा के, फिर अपने जवान बच्चों को खिलाती रहें। बहुत अफसोस हुआ मुझे। बहरहाल जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।